महादेव दोस्तों, मैं नितेश और स्वागत है आपका आपके चैनल इश्क बनारसिया पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा काशी के कुछ ऐसे घाट की कहानी जो कि अपने आप में बहुत ही प्राचीन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि काशी के इन घाटों पे स्नान करने से क्या फ़ायदा है। जुड़े रहें हमारे साथ और फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका चिता जल रहा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र गाड़े जो कि बहुत बड़े दानी थे, जो कि इनके इतना बड़ा कोई दानी था ना होगा, जो कि अपना राजपाट सारा डोनेट करके यहाँ पे डेड बॉडी जलाने का कर लिया करते थे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र घाट के नाम से जाना जाता है। और सभी लोग एक साथ में जयकारा लगाइएगा, बोलिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के। भैया आप जो बोट यात्रा कर रहे हैं ना, इसको पंचकोश यात्रा बोलते हैं। राजा हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट के लिए जा रहा है। आपका ये दोनों के बीच में जो भी घाट का नाम वगैरह पड़ेगा, हम आपको घाट का नाम भी बताएंगे, स्टोरी भी बताएंगे। बाकी बोट वाले घाट का नाम बताते हैं, हम एक एक घाट का रीजन बताएगा। यहाँ पे हमारे जो काशी में जितना भी घाट पड़ा है, किसी देवी देवता लोगों के कारण से पड़ा है, कोई कहानी स्टोरी है, तभी घाट का नाम रखा गया यहाँ पे। उसके बगल में रेड कलर का जो कि विद्यानगरम घाट, श्री कृष्ण देव राय, हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिए सारे लोग। भैया वो आपके सामने दिख रहा होगा, ढेर सारा आपका मूर्तियां वगैरह दिख रहा है। केदार घाट, आधा शिव जी आधा पार्वती जी। एक ऋषि मुनि थे जो कि एक ऋषि मुनि को उनको मोक्ष नहीं मिल रहा था, तो हमारे काशी में आए और अपने भोजन के लिए भोग बना रहे थे। तो उनका भोग बन के तैयार हुआ, जो हम लोग घर पे बनाते हैं दाल चावल मिला के, उसको खिचड़ी बोलते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन को बना रहे थे, तो उनका भोग जब बन गया तो उनका यहीं पे गिर गया था। तो यहाँ पे शिव जी पार्वती जी प्रकट हुए वो भोग उठाने के लिए। इसलिए आधा शिव जी आधा पार्वती जी, गौरी के दासवर जी का टेम्पल है। और सभी लोग एक साथ में जाकर बोलिए गौरी के दासवर जी के। ये सामने आपका देखिए चौकी घाट, जो कलकत्ते की रानी रासमती जी का, हमारा यूपी का फर्स्ट पुलिस चौकी यहाँ पे हुआ करता था। जो कि पहले के जमाने में गाड़ी मोटर वगैरह नहीं हुआ करता था, तो मोटर बोट से सामान वगैरह कलकत्ता से आया करता था। यहाँ तो दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। इसीलिए चौकी घाट के नाम से जाना जाता है, अपना यूपी का फर्स्ट पुलिस चौकी, इसीलिए चौकी घाट के नाम से जाना जाता है। जो कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पे चौकी घाट जो कि चौकीदारी हुआ करता था यहाँ पे। जो बोलते हैं हस्बैंड वाइफ ना आपस में ज्यादा प्यार हो, प्यार करते करते पेट भर गया होगा, तो यहाँ पे एक साथ में स्नान कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। किसी में ज्यादा प्यार है भैया, जो दादा दिखाता, कोई उठाइए भैया हाथ, कोई है। और आप लोगों को बता दे नारद घाट की ओर कैसे पड़ा है। पहले के जमाने में कई सौ साल पुराने, जो कि यहाँ पे नारद जी काशी में तपस्या कर रहे थे, यहाँ पे आए थे। तो पहले के देवी देवता हस्बैंड वाइफ आए, पति पत्नी, जो कि यहाँ पे स्नान करने के लिए, जैसे आप लोग आते हैं पूछते हैं ना कि हम कहाँ स्नान करें, तो वैसे वो लोग आए स्नान करने के लिए। तो नारद जी को देखे और चिल लिए। तो नारद जी से जब पूछे तो तपस्या कर रहे थे, तो उनका तपस्या हो गया भंग। जब पूछे स्नान के लिए तो क्रोधित हो गए, बोले अब दो जोड़े जहाँ स्नान करेंगे वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा। यहीं पर स्नान किया, इसलिए नारद घाट के नाम से जाना जाता है। नारायण नारायण। और आप लोग बताए थोड़ा कॉमेडियन छोड़ दे रहे हैं। ये नारद घाट जो श्रापित घाट है ना, लेडीज लोगों का देखिए ऊपर बिल फाड़ दे रहे हैं। देखिए लेडीज लोग 2 मिनट में आपका मैगी बनाती है ना, 2 मिनट में सुने होंगे, वो 10 मिनट लगाती हैं। और अपना मूड खराब करने में 2 सेकंड, उसको स्नान करने का कोई जरूरत नहीं भैया। वैसे ही आप लोग शादीशुदा होंगे, एक्सपीरियंस लोग आप लोगों को पता होगा। और ये राजा घाट, छत्रपति शिवाजी का घातक मूवी देखे है ना, सनी देओल का, जो बोलता है 2.5 किलो का हाथ, जो बोलता है 7 को एक साथ मारेगा, उस पार से तैर गया था, उसी मंदिर में पूजा करता है राजा घाट में। और ये आपका सामने आ रहा है बबुआ पांडे घाट, जो धोबी लोग का घाट है। धोबी लोग मॉर्निंग में सुबह में यहीं पे कपड़ा धुलते हैं, और किसी अदर घाट पे धुलने का नहीं मिलेगा आपको, मॉर्निंग में देखने को मिलता है। और ये उसके बगल में आपका आ रहा है पांडे घाट, महाभारत के 5 पांडे लोग के देखे होंगे आप लोग। कहाँ मुड़ी ला रहे भैया, कहाँ देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, पढ़े होंगे। नारद जो यहाँ पांडे घाट है ना, जो कि 5 पांडे लोग जब युद्ध करके आए थे, तो यहीं पे स्नान किए, घाट बनाया और दान में दिल से पांडे घाट के नाम से जाना जाता है। और उसके बगल में आपका रहा है तिरुपतिया घाट, जो कि ये आश्रम है, यहाँ सन्यासी लोग रहते हैं, जिसको किसी से घर परिवार लोगों से मतलब नहीं रहता है। जो कि यहाँ पे आप लोग भी अगर कहीं सन्यास लेना होगा तो यहाँ पे आकर रह सकते हैं, खास करके बीबी से उठ के आपको शरण मिल सकता है भैया। आ जाइए हमारे बनारस में यहाँ पे सन्यास लेके। और ये आपका चौसठी घाट, चौसठी जोगनी माता का मंदिर है, जो कि साल में 2 बार खुलता है, एक होली के टाइम और नवरात्र में 9 दिन। और हमारे जो मणिकर्णिका घाट का जो ये होली आता है ना, जो शमशान होली खेला जाता है, इनको चढ़ा के ही जाते हैं हम लोग, जो कि उनका होली खेलने के लिए मणिकर्णिका घाट के लिए।
और सभी लोग जयकारा बोलिए सरस्वती जोगनी माता के। उसके बगल में राणा महलगढ़ उदयपुर के राजा का, जो कि उनके महल में 3 गुम्बज हुआ करता था। 1 2 3 सामने दिख रहा होगा, सेम बना है। ये आपका सामने देखिए जो पहले दिख रहा ढेर सारा नारियल है, दरभंगा घाट बोला जाता है। एक बिहारी 100 व्यापारी सुने आप लोग, जो बिहार के राजा ये पैलेस बनवाया, जो कि अपने रानी के नाम से रखा, बिजरामा नाम था उनका, बिजरामा पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो कि गंगा किनारे का सेकंड फ्लोर पे सबसे महंगा होटल है। 15 से 20 हजार से 1 से 1.5 लाख 2 लाख का इसका चार्ज है एक दिन का है। और हमारे बनारस का बीएचयू हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा है, दरभंगा महाराज का संपत्ति 65% संपत्ति लगा है, 65%, और गवर्नमेंट का 35%। और ये जो आपका बीच का जो दिख रहा है गुम्बद, पहले हैंड लिफ्ट हुआ करता था, अब लाइट से चलता, फर्स्ट हैंड लिफ्ट। और उसके बगल में मुंशी घाट, हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, मुंशी प्रेम हिंदी का राइटिंग जो उद्घाटन किए थे, मुंशी घाट उन्हीं के नाम से जाना जाता है। और उसके बगल में आपका ढेर सारा खिड़कियां वगैरह देख रहा होगा, अल्लाबाई घाट, अल्लाबाई रानी होलकर, जो काशी विश्वनाथ जी का स्थापना किया, इंदौर की रानी थी। और राजा रंजीत सिंह ने 22.5 मन सोना काशी विश्वनाथ जी में डोनेट किया। जो काशी विश्वनाथ जी में गोल्ड लगा, राजा रंजीत सिंह को दान में दिया गया लगा है। और हमारे बाबा विश्वनाथ जी को गोल्ड के भी टेम्पल से जाना जाता है। इसके बगल में आपका शीतला घाट, शीतला माता का मंदिर है। हमारे बनारस में कोई शुभ कामना वगैरह करना होता है, जैसे हम लोग नया नाव बनवाते हैं और इनका पूजा करते हैं, या घर बनवाना होता है, या शादी कर लेंगे तब इनका आर पार का माला छोड़कर पूजन करके तभी किया जाता है शुभकामनाएं का। और सभी लोग बोलिए शीतला माता के। भैया सुनने में अच्छा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है प्रॉपर? भैया ये आपको जंतर मंतर आप लोग सुने होंगे, जंतर मंतर यहाँ से उठ के यहीं पे हुआ करता था, म्यूजियम में चला गया। और इसके बगल में आपका वाराई घाट, वाराई माता का मंदिर है, जो कि 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलता है। सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। और सामने आपका जो मकान दिख रहा है, लाइट जो जल रहा है, कल्लू डोम का मकान है, जो कि ये डोम जाति लोग राजा हरिश्चंद्र घाट का, मणिकर्णिका घाट का कल्लू डोम का मकान है, दोनों जगह का मालिक है। जब से वो अपने यहाँ पे किसी को भी चिता आएगा, अपने हाथ से आग नहीं देंगे तब से चिता नहीं जलेगा, जब देंगे तभी चिता जलाया जाता है। और जो कि उन्हीं का मकान है, अभी भी उनके पारिवारिक लोग रहते हैं। और ये आपका सामने त्रिपुला भैरवी घाट, और उसके बगल में आपका मीर घाट आ रहा है। पहले के जमाने में गति और सती हुआ करता था, पता है आप लोगों को? जैसे विधवा लोगों को जीने का हक नहीं हुआ करता था, हस्बैंड वाइफ पति पत्नी होते थे ना, हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, वाइफ को जीते जी उनके साथ चिता में झोंक के जला दिया जाता था। तो पहले के जमाने में मीराबाई थी, जो कि यहाँ पे आश्रम हॉस्टल टाइप था, विधवा लोगों को गाँव ढूंढ के लाके यहाँ शरण देते थे, सिलाई मशीन सिखा के पेट पालने का, इसीलिए मीर घाट के नाम से जाना जाता है। सामने हुआ आपका जो कि आश्रम गेस्ट हाउस होटल जो हो गया आपका गणेश हाउस, जो आश्रम था जिसमें शरण देती थी मीराबाई ने। ये आपका सामने जो पेड़ आ रहा है, ललिता घाट बोला जाता है, पशुपतिनाथ टेम्पल, नेपाल का टेम्पल बना है, सेम टेम्पल, जो कि टॉप पे 51 किलो गोल्ड लगा है, जो कि नेपाली लोग आते हैं ना, यहीं पे दर्शन करते हैं। और यहीं पे बीच धार में ही जो भी दान पुण्य करता रहता है कर लेते हैं, जैसे उनका जो भी मानना रहता है, पैसे अनाज या चांदी या सोना कुछ भी दान करना रहता है, इसी ठीक सामने दर्शन करके यहाँ पे दान करके जाते हैं, इसी नदी में सामने भी। अब आपका बोट रिटर्न होगा ना तब दिखाई देगा, जब वो आगे बढ़ेगा तब। और 3 रास्ते का निर्माण किया, जो कि सामने बाबा विश्वनाथ जी है, जो कि 3 रास्ते का निर्माण किया यहाँ पे, जो कि 25 मिनट 30 मिनट के अंदर ही जो कि दर्शन हो जाता है। मेन रास्ते से जाएंगे 1.5 से 2 घंटा लगेगा। और सामने बाबा विश्वनाथ जी है, सभी लोग एक साथ में बोलिएगा, बोले नमः पार्वती पते। यहाँ 24 घंटा चिता जलता है, 365 दिन कंटिन्यू, जो कि यहाँ 24 घंटा चिता जलने का कारण इसको श्रापित किया गया है। जो कि पहले के जमाने में कई 100 साल पुराने यहाँ सभी देवी देवता लोग जब वास कर रहे थे, तो शिव जी और पार्वती जी आए, जो कि ऊपर में कुंड में ठीक सामने उसमें स्नान किए, तो शिव जी का मस्तक का मणि, पार्वती जी का कान का कुंडल खो गया और ढूंढा गया, नहीं मिला। तो सभी देवी देवता लोग थे तो थोड़ा मजाक उड़ा दिया, जैसे कि हंसने लगे। तो वैसे तो पार्वती जी क्रोधित हो गए कि हमारे शिव जी का मस्तक का मणि, हमारा कान का कुंडल, हमारे माँ का प्यार से दिया हुआ यहाँ पे खोया, जैसे नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जैसे हमारा दिल हृदय जलेगा वैसे कंटिन्यू चिता जलेगा, इसीलिए कंटिन्यू चिता जलने लगा। और सभी देवी देवता लोग अचंभव हो गया
यहाँ कंटिन्यू चिता जलेगा तो यहाँ पे कौन आएगा काशी में, तो शमशान भूमि हो जाएगा। तो सभी देवी देवता लोग मिलके विष्णु जी का भेजा गया, कछुआ का रूप धारण करके उसी कुंड में गए और ढूंढ के लाके दिए। बोले हे शिव जी पार्वती जी, अपना मस्तक का मणि कान का कुंडल लीजिए, यह श्राप वापस ले लीजिए। तो शंकर जी बोले कि मुंह का बाड़ी निकला हुआ अब तो वापस होगा नहीं, एक और वरदान देते, जिस किसी का चिता जलेगा सीधा मुक्त हो जाएगा, स्वर्गवास चला जाएगा। ये था आपका मणिकर्णिका घाट का स्टोरी। और वैसे वैसे यहाँ मनुष्य लोग आएंगे और यहाँ पे 4-4-5 दिन का डेड बॉडी सड़ा हुआ था जलने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने लोगों का सपना रहता है हमारा मृत्यु हो तो हमारा यहाँ पे चिता जले, जो कुछ दिनों के लिए मेहमान रहते हैं, कैंसर वगैरह बुढ़े लोग मरने वाले रहते हैं, यहाँ पे शरण लेते हैं ताकि हम रहे, तो हमारा मृत्यु हो तो हमारा यहाँ पे चिता जले, मैं स्वर्ग में जाऊँ। ये था आपका मणिकर्णिका घाट की स्टोरी। भैया आप लोग सारे लोग अगर अच्छा लगा होगा तो जोरदार से तालियां मार दिए ताकि आगे से सभी लोगों को बढ़िया से बताया जाए। एक घाट और एक्स्ट्रा बता दे रहे भैया, ये देखिए आपका मंदिर जो दिख रहा है टेढ़ा है, जो कि एक माँ बेटे की कहानी है। जो कि राजा था बहुत बड़ा धनवान और अपने माँ का रीत जो कि मात्र रीढ़ से ओजन होना चाहता था, जो कि माँ का दूध का कर्ज अदा करना चाहता था। तो यहाँ काशी में ये मंदिर बनवाया और अपने माँ को ढेर सारा धन दिया और सारे ब्राह्मण को बुलवाया, उसमें बैठ के संकल्प लिया कि अपने माँ को मैं ये मंदिर दे दिया बनवा के और ढेर सारा धन, और सारे ब्राह्मण के सामने संकल्प लिया कि अपने माँ का रीढ़ से ओजन हो गया मैं। तो उनकी माँ ने बोली, जैसे ही संकल्प लेकर निकला तो उनकी माँ ने बोली बेटा तू गुरु के से मुक्त हो सकता है, जो कि माँ के दूध के कर्ज से नहीं। तो अगर कहीं तू ये मंदिर दे दिया और ढेर सारा धन, हमारा दूध का कर्ज अदा हो गया होगा, तो 24 घंटे के बाद ये मंदिर जो कि सीधा रहेगा, नहीं तो 24 घंटे के अंदर ये टेढ़ा हो जाएगा, ये गिर जाएगा। इसीलिए 90 डिग्री में टेढ़ा है, जितना दिख रहा है उतना धसा हुआ है। और ये मंदिर जो कि इसको पूजा नहीं जाता है, सेम काशी विश्वनाथ जैसा बना हुआ है। देख लीजिए भैया, यही मणिकर्णिका घाट है, यही हकीकत है भैया। जो दिख रहा है ना, हम लोग कभी झूठ बोलेंगे कभी सच बोलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।